राम राम जी। मैं साहिल शौर्या आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज ये हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। जो किसान आंदोलन पिछले लगभग 160 दिनों से चलता आ रहा है, वो किस वजह से है, क्या उनकी डिमांड है, क्या जो 3 बिल जो पास किए हैं सरकार ने, क्या वो किसानों के हक में है, क्या उनसे सही मायने में किसानों की आय दुगनी होगी या उनसे किसानों को नुकसान होगा। अब किसान आंदोलन पे बात करने से पहले हम एक बार किसानों पे बात कर लेते हैं। किसान क्या अहमियत रखते हैं हमारे देश में। हमारे देश भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश कहा गया है। उसके पीछे का कारण यह है, हमारे देश की 65% आबादी गांव में बसती है और उस 65% आबादी में से 58% लोग खेती पर निर्भर है और दुर्भाग्यवश उस 58% में से 85% किसान ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो 2 से 3 एकड़ जमीन पे ही अपनी खेती करके उसको रोजगार मान के अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और उसी से अपना घर खर्च, आने वाली फसल का खर्च, ट्रांसपोर्ट का खर्च, सारी चीजें जैसे तैसे करके उसी में अपना काम चलाते हैं। अब जो हमारा कृषि प्रधान देश है, इसका जीडीपी में योगदान कितना है? हमारा कृषि क्षेत्र का जीडीपी में 19.9% योगदान है। और इस योगदान के बाद अगर हम फार्मर की, जो हमारे किसान भाई हैं, अगर हम उनकी इनकम की बात करें, उनकी आय की बात करें, तो आंकड़ों के हिसाब से एक किसान की एवरेज इनकम सालाना 80 से 90 हजार रुपए है। जो हमारे 85% किसान जो 2 से 3 एकड़ जमीन पे खेती कर रहे हैं, उनकी जो सालाना आय है वो 80 से 90 हजार रुपए है, जिसका अगर हम महीने का हिसाब अगर देखते हैं तो वो 6600 से 7500 रुपए है, जिसमें किसान को अपने सारे खर्चे, आने वाली फसल का खर्चा, घर परिवार का खर्चा, शादी ब्याह का खर्चा, सारी चीजें उसको उसी में मैनेज करनी पड़ती है। अब 2 चीजें आती है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ अ फार्मर इन इंडिया एंड लोएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ अ फार्मर इन इंडिया। अब हाईएस्ट में आता है पंजाब और हरियाणा, जहां किसान की सालाना आय लगभग 2-2.25 लाख रुपए के आसपास है, जो हमारी पर मंथ निकल के आती है 18 से 18.5 हजार रुपए। और जो लोवेस्ट इनकम है पर कैपिटा ऑफ अ फार्मर, वो है हमारी बिहार की, जो हमारी सालाना 44 हजार रुपए के आसपास निकलती है, जो हमें आंकड़े दर्शाते हैं। अगर हम बिहार के जो हमारे किसान हैं, उनकी सालाना आय को पर महीने में अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारी निकल के आती है 5,000 से 5,500 रुपए। वो कैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और कैसे अपनी आने वाली फसल की तैयारी करेंगे? एक यही बहुत बड़ा कारण है कि किसान कर्जे के तले दबता जा रहा है। उनकी सालाना आय पर कैपिटा इनकम जो है वो नहीं बढ़ पा रही है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये तीनों एक्ट इतने ही गलत हैं तो क्यों सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तरी यूपी के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं, बाकी किसान क्यों नहीं कर रहे? उसका एक कारण हम आंकड़ों से भी देख सकते हैं कि जो हमारे उत्तरी भारत के जो किसान हैं, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत के बाकी राज्यों से काफी अधिक है, 2 से 3 गुना तक। हो सकता है ये कारण हो कि वो सक्षम है, इसलिए आज वो धरने पर बैठे हैं। और जो हमारे दूसरे राज्यों के किसान हैं, जो पर कैपिटा इनकम जिनकी इतनी कम है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है, तो वो बेचारे धरने पे बैठेंगे कैसे? ये तो हुई हमारे किसानों की बात और किसान के हालातों की बात। अब हम बात करते हैं हमारे इन 3 एक्ट के बारे में जो सरकार ने पास किए। सरकार का यह दावा है कि इन 3 एक्टों की मदद से हम किसान की जो आय है उसको दोगुनी कर देंगे। जिसमें पहला एक्ट है हमारा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इस एक्ट के तहत सरकार ने यह कहा है कि जो किसान अपनी फसल पहले अपने राज्य में बेच पाते थे, राज्य से बाहर नहीं जा पाते थे, वो अब अपनी फसल को पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाके बेच सकते हैं।
जिस देश में 85% किसान गरीबी रेखा के नीचे हैं, क्या उस देश का किसान अपनी फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य लेके जाएगा और वहां उसको बेचेगा? फसल जाएगी ट्रैक्टर से या ट्रक से। वो पानी पे नहीं चलते, डीजल पे चलते हैं, और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पर कैपिटा इनकम किसान की वैसे ही जमीन में गिरी हुई है, ऊपर से वो आपको क्या लगता है कि किसान ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा के उसको दूसरे राज्य में बेच के आएगा? ये जो एक्ट जो हटा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दर्शा रहा है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनियां अब एग्रीकल्चर में आने वाली हैं, उनके लिए जो एक बाध्य था कि हम सिर्फ अपने ही राज्य में ट्रेड कर सकते हैं, वो उनके लिए चीज हटा दी गई है। अब वो पूरे भारत में ट्रेड कर सकते हैं, फसलों की खरीद कर सकते हैं। इस पहले एक्ट में किसानों को कोई मुनाफा होता हुआ नहीं दिख रहा। या तो आप किसानों को इतना सक्षम बनाओ, उनको इतनी शिक्षा दो, उनको इतना ट्रेंड करो कि वो पूरे मार्केट की स्टडी करें और उस बेस पे फिर वो अपनी फसल को बेचे। पूरे इंडिया की मार्केट स्टडी कर ले घर बैठे बैठे ही, चाहे वो छोटा से छोटा किसान हो। अब हम चर्चा करते हैं हमारे दूसरे एक्ट पे, जो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इसके तहत सरकार का कहना है कि हम किसान और खरीद के बीच में जो आड़ती मुनाफा कमाते थे, हम उनको खत्म कर रहे हैं। जो किसान का जो हक है वो हम उसको डायरेक्ट देंगे, पूरा देंगे। जो प्राइवेट कंपनी आपसे गेहूं खरीदेगी उसके बीच में कोई भी नहीं होगा, जो डील होगी सिर्फ किसान और उस कंपनी के बीच में होगी। अब सिंपल सी चीज है, प्राइवेट कंपनी आई है, किसान है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कि इस एक्ट का नाम भी है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा कि हम आपसे आपकी फसल खरीदेंगे, इतना उसका मूल्य होगा और ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा किसान और एक बड़ी कंपनी के बीच में। अगर हम एक उदाहरण के तहत इसको समझें तो मैकडोनल्ड्स जो कंपनी है, जो जिसके फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध हैं, अगर मैकडोनल्ड्स एक 10 गांव के एरिया से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपसे आलू खरीदेंगे और हम ही खरीदेंगे और ये उसका मूल्य होगा और ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमें आलू चाहिए मीडियम साइज का। अब दिक्कत ये आती है कि किसान को नहीं पता कि जो आलू निकलेगा जमीन में से, जो आलू पैदा होगा वो किस साइज का पैदा होगा। कंपनी किसान की फसल अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से रिजेक्ट कर सकती है और किसान को सरासर घाटा होगा, किसान को अपनी फसल का कोई मूल्य नहीं मिलेगा। अगर हम मान लें कि प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती, ठीक है, वो किसान की फसल ले लेती है, पर उसको जो तय दाम था कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन हुआ था वो पूरा ना देते हुए कम दाम देती है, तो इस केस में, इस कंडीशन में किसान के पास इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी शिकायत जाके कोर्ट में दर्ज करा सके, उस कंपनी के खिलाफ केस कर सके। सरकार ने यहां किसान के हाथ काट दिए कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप अपनी शिकायत सिर्फ और सिर्फ अपने जिला एसडीएम या डीसी तक ही कर सकते हैं। जो जस्टिस है उस पर कोई बाउंडेशंस नहीं है, ना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता, वो इंडिपेंडेंट है, वो जस्टिस पे काम करता है, ट्रुथ पे काम करता है। और यहां सरकार ने इस एक्ट में किसान को कोर्ट जाने से रोक दिया। अब किसान जा सकता है तो सिर्फ एसडीएम और डीसी के पास। जो कंपनी सालाना लाखों का, करोड़ों का मुनाफा कमा रही है और एक किसान जो सालाना लाख रुपए की भी आय जिसकी नहीं है, अब सुनवाई किसकी होगी? किसान की होगी या प्राइवेट कंपनी की होगी? देश के हाल से आप भी बखूबी वाकिफ हैं और हम भी। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है और ये कड़वी सच्चाई है, आप किसी को भी खरीद सकते हो। अगर वो आदमी भ्रष्ट है तो आप उसको खरीद सकते हो बड़ी आसानी से और अपने हक में फैसला ले सकते हो। अब यहां क्या हुआ? यहां किसान की कमर टूटी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी और तीसरे एक्ट के बारे में, जो है एसेंशियल्स कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब इस एक्ट के तहत सरकार का यह कहना है कि जो हमारी एसेंशियल्स कमोडिटीज की वस्तुएं थी, उसमें से अब जो अनाज पे पहले प्रतिबंध था कि आप एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, अब वो प्रतिबंध हटा दिया गया। अब सिर्फ आप
एक किसी वार टाइम पे या किसी आपदा या भुखमरी के टाइम पे स्टोर नहीं कर सकते, वरना आप नॉर्मल टाइम्स पे, नॉर्मल डेज में आप कितना भी स्टोर कर सकते हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा उस पर। अब इस एक्ट से किसानों को क्या नुकसान है और आम जनता को, हमको और आपको क्या नुकसान है, इसको समझने के लिए हम जियो का उदाहरण ले लेते हैं। जियो मार्केट में आई, जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया, कस्टमर्स बनाए। कस्टमर्स बनाने के बाद जब जियो के पास इंडिया मार्केट के 30 से 40% कस्टमर आ गए, तब वो अपनी प्राइसिंग पॉलिसी लेके आए। जब वो अपनी प्राइसिंग पॉलिसी लेके आए, तब तक छोटी मोटी जो टेलीकॉम कंपनियां थी वो खत्म हो चुकी थी। यहां तक कि वोडाफोन और आइडिया भी मर्ज हो गई अपने आप को जीवित रखने के लिए। जब देश में हमारे प्याज के या टमाटर के जो भाव बढ़ते हैं, प्याज 100 रुपए किलो तक बिकता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक है, जो स्टोरेज होती है वो। जब प्राइवेट कंपनी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, उससे अपनी कीमतों पर फसल खरीदेगी, और जो हमारा पहला एक्ट जो कहता है कि आप पूरे इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, इन दोनों एक्ट के तहत जब प्राइवेट कंपनी फसल खरीदेगी और अब उस फसल पे सिर्फ और सिर्फ उस प्राइवेट कंपनी का अधिकार है, वो उसको अपनी मनचाही कीमत पे बेचेगी और इस पे सरकारी कोई कार्रवाई नहीं होगी, सरकार इस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती, इस पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब एक डिमांड वर्सेस सप्लाई का फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, आप सप्लाई कम कर दो, प्राइस आपका अपने आप बढ़ जाएगा। यही होगा, सिर्फ और सिर्फ यही होगा। आपसे अपनी मनचाही कीमतों पर फसल खरीदी जाएगी और अपनी मनचाही कीमतों पर ही फसल आपको बेची जाएगी। इसका सीधा सीधा जो इंपैक्ट आएगा वो मिडिल क्लास फैमिलीज पे आएगा सबसे ज्यादा, जिनके लिए किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, जिनके लिए किसान आज बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं। ये जो अभी हमने आपको समझाया, ये थे जो सरकार के द्वारा लाए गए 3 एक्ट हैं, उनको हमने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया। अब क्या आपको लगता है इससे किसान की आय दोगुनी हो पाएगी? पहला एक्ट कहता है कि हमने भाई किसान के लिए सारे रास्ते खोल दिए, किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। जिस किसान की सालाना आय 80 से 90 हजार रुपए है, क्या वो हरियाणा से केरला अपनी फसल बेचने जाएगा? कहां से लाएगा ट्रांसपोर्टेशन का पैसा? दूसरा एक्ट जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं चलती है तो किसान उस पर केस भी नहीं कर सकता। यहां भी सरकार ने किसान के हाथ काट दिए। अब तीसरा एक्ट जो है वो ये कहता है कि स्टोरेज पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी, अनाज को एसेंशियल कमोडिटीज से बाहर कर दिया गया है। क्या अब अनाज की कालाबाजारी नहीं होगी? प्राइवेट कंपनी अपनी मनचाही कीमत पे खरीद के क्या उसको अपनी मनचाही कीमत पे नहीं बेचेगी? इसका सीधा सा असर आम आदमी पे पड़ेगा। अगर सरकार किसान की आय सही मायने में दोगुनी करना चाहती है तो सबसे पहले किसान और सरकारी मंडियों की खरीद के बीच में जो आड़ती और कर्मचारियों की जो साठ-गांठ है, उसको दूर करना पड़ेगा। जो वो बैठे बैठाए किसान का मुनाफा खा रहे हैं, किसान के हक की कमाई खा रहे हैं, उसको रोकना होगा। पहले आप किसान को उसके हक की कमाई दिलवाओ, उसके आय को दोगुना करने की तो उसके बाद में सोचना। ये थे 3 बिल, हमारे देश के किसान के हाल, उनकी आय, वो किस हाल में है और वो किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप अपने विचार, अपने व्यूज जरूर कमेंट करें, बताएं आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राम राम।